अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी ड्रामा बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है, और अब नया ऐसा क्या है इन ड्रामाज में, ये आपको हमारी वीडियो देखने के बाद मालूम हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, खुमार। चल मेरे भाई खुमार देखें। जहाँ इतने बोरिंग ड्रामे हो रहे हो वहाँ एक अलग सीरियल सही। किस्सा यूँ शुरू होता है कि एक बिटिया हरीम है जिसे अल्लाह ने फुर्सत में अपने हाथ से बनाया है। हाथ लगाए मैली होती है। हुसन अल्लाह ने कुछ ऐसा कूट कूट के भरा है कि हूरे उनके आगे पानी भरे। जुलेखा एक नजर देखे तो यूसुफ को छोड़ उन्हीं का दम भरने लगे। ऐसी तमीजदार सुगड़ मेहनतन के जो इनकी सलीका मंदियों को सुने अशश कर उठे। ऐसा हुनर उनके पेट में है कि इसी हुनर के बरते घर बैठी हजारों कमा रही हैं। ना कहीं आए ना जाए, हाथ के हुनर से घर की दहलीज पर हिन बरस रहा है। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं कि सूरज निकला नहीं कि बुरका सर पर धर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जूतियां चरखाती फिरे। दूसरी तरफ भैया फाइज हैं, उनकी तारीफ करना आफ्ताब को चिराग दिखाना है। करोड़पति अम्मा बाबा के साहबजादे हैं। रुपया पैसा हाथ का मैल है। जो फाइज भाईजान के बाबा के यहाँ दौलत की रेल पेल देख रहे हो ना, ये कोई हाजा मिन फजली रब्बी नहीं है। उन चचा को सरकारी ठेका मिल गया था, बस फिर क्या था, बिल्ली के भागों छींका टूटा। दोनों हाथों दौलत समेटी। अब यहाँ तक तो था ये किस्सा, आगे देखो क्या होता है। नंबर 9, जुल्म। मजलूम नाजरीन के साथ जुल्म। अगर आपने 60s की पाकिस्तानी फिल्में मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, एक नया ड्रामा जुल्म के नाम से शुरू हुआ है। बस आप बिस्मिल्लाह पढ़कर टीवी के सामने डट जाएं और मजे से पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों के मजे लें। साथ में आपसे मुदबाना गुजारिश है कि अपने आगे मूंगफली का थैला भी रख लें। अब क्या बताएं, ड्रामा जुल्म की हीरोइन साहिबा की भूलेपन की फजूल बेतुकी बेहंगम अदाकारी देखकर फिल्म तहजीब की रानी याद आ गई। दूसरी तरफ आमरा काजी का किरदार मिनाल है, यानी फैसल कुरैशी की बहन। वो अपने तय एक अलग ही फेम है। रजिया भट्ट के नावल नौरीन के किरदार फौजिया को सामने रखकर लिखने की कोशिश की गई है। ये किरदार जूतों की बहुत शौकीन है। मजाजन रानी पहनने के खाने की नहीं, बल्कि सुनो कान इधर लाओ, पूरी दो कतारें जूतों की जूम करके दिखाएंगी। एक एक में साहबजादी साहब पैर घसीट घसीट कर निकाले ले रही हैं। और उनकी सालगिरह में शहजादी बेगम साहिबा की सहेलियां हाई क्लास और मिडिल क्लास का फर्क समझा रही थी। खुद तो बातचीत के अंदाज से भैंस कॉलोनी या मच्छर कॉलोनी की आंटियां लग रही थी। वैसे आपने ये सब नोट किया। नंबर 1, राहे जुनून। राहे जुनून दूसरी किस्म में स्ट्रेन ड्रामा साबित हो रहा है। अव्वल बात तो ये कि अंकल दानिश तैमूर और बिटिया कोमल मीर की कोई जोड़ी ही नहीं बन पा रही। वो गाना नहीं सुना अमिताभ का, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। दूसरा, इस ड्रामे में भी ऐसे अब्बाओं का खूब तड़का लगाया गया है। ड्रामे के ज्यादातर अब्बा तो यूं भी पागल खानों की मखलूक होते हैं, लेकिन राहे जुनून में तो हद ही हो गई। हीरोइन के अब्बा तो कुछ ज्यादा ही निकले। अब इस बात को लेकर बेटी के हुए हवाई रिश्ते का सत्यानाश किए दे रहे हैं कि बड़ी बिटिया के हाथ पहले पीले होंगे और ऊपर से ढाक के 3 पात की दुनिया इधर की उधर हो जाए। हमारी बात पत्थर की लकीर। भला ऐसी बेपर की बातें दिमाग की खराबी नहीं तो और क्या है। यही सब तो देख देख कर हमारे दिल को ऐसे पतंगे लगे हैं, अल्लाह जानता है टीवी को जूता खींच के मारने का दिल करता है। शबरेज के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मकसद हमारे सर से कोसों ऊपर से गुजर गया। नंबर 7, मुझे कबूल नहीं। जबर के साथ मुसल्लत होने वाला कोई भी बंदर, खां दोस्ती का हो, मोहब्बत का या फिर निकाह का, कोई भी जी शऊर उसे इज्जत नफ्स के बदले कबूल नहीं कर सकता। ऐसे ही मौजू का अहाता करती 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं के उन्वान से नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से शुरू की जा रही है। ड्रामे की दिलचस्प कहानी को अदील रजाक ने तहरीर किया है और दिलकश शख्सबंदी के साथ आबिस रजा की हिदायत ने किरदारों में जान डाल दी है। समी खान और मदीहा इमाम के बचपन से कायम रिश्ते में तला तुम जब आएगा तो मोहब्बत का एहसास और मायनी एहसन खान का किरदार रोशनास कराएगा। इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 6, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था। जैसे ही जियो टेलीविजन नेटवर्क पर आखिरी किस्त सामने आई, शायकीन के साथ एक इत्मीनान बख्श और दिल दहला देने वाला नतीजा अक्स किया गया। ड्रामे के इख्तिताम ने मस्बतियत और खुशी का तासुर छोड़ा। खासतौर पर हनान और अबी के दरमियान मोहब्बत की कहानी के हल में किरदारों के दरमियान खूबसूरती से पेश किया गया बॉन्ड सामीन के साथ गूंज उठा, जिसके नतीजे में मंजूरी का जबरदस्त जवाब मिला। नाजरीन ने हनान और अबीर की मोहब्बत की कहानी के बंद होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उनके सफर का इख्तिताम खुशकुन और पूरा करने वाला था। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री जैसा कि आखिरी मंजिल में पेश किया गया, मुदाहों पर देर पा असर छोड़ा, जिन्होंने अपने मतलूबा खुशकुन अंजाम को देखकर सुकून पाया। मजमूई तौर पर इत्मीनान के दरमियान कुछ शायकीन ने नोट किया कि इख्तिताम किसी हद तक अचानक महसूस हुआ और कई प्लॉट लाइनों को हल नहीं किया गया। खास तौर पर अमल और हमजा के दरमियान जारी झगड़े में कोई हतमी हल ना होने की वजह से कुछ नाजरीन को सवालात का सामना करना पड़ा। सिर्फ तुम एक देर बाद तासुर छोड़ने में कामयाब हो गया, क्योंकि नाजरीन इत्मीनान से लेकर तजस्सुस तक जज्बात की क्रेंज के जरिए तशरीफ ले गए। नाजरीन में ड्रामे की मकबूलियत लाजवाल याद छोड़ जाती है। नंबर 5, मन्नत मुराद।
मन्नत मुराद हाल ही में शुरू हुआ है। मन्नत मुराद की पहली किस्त अच्छी लगी। ईसा गजल इश्क जलेबी के बाद एक दफा फिर पंजाबी किरदार में नजर आई और उनकी पंजाबी सुनने का मजा आता है। हीरो हीरोइन से ज्यादा उनके सीन्स मजे के थे। ड्रामे की कास्ट में इकरा अजीज, तलहा जहूर, इरसा गजल, नूरुल हसन, राबिया कुलसूम, उज़मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मुआवन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त ना करने वाले मन्नत और मुराद के घर वाले या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं और इस शादी को ससुराल की तलखियों से कैसे बचाने वाले हैं, ये सब कुछ नाज़रीन मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में देखेंगे। नंबर 4, 22 कदम। 22 कदम खेलों पर मुबनी नया पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है। ये सनसनीखेज मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन के तहत अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है और इसे ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर नशर किया गया। इस ड्रामे का आइडिया खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज है और क्रिकेट में खवातीन के किरदार को जाहिर करते हुए उनकी हुदूद को आगे बढ़ाता है। 22 कदम के मरकजी किरदारों में अदाकार हरीम फारूक और इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मशहूर शख्सियत वहाज अली शामिल हैं। कहानी की पुरजोश लड़की फारी के गिर्द घूमती है जो कौमी क्रिकेट टीम में खेलने का शौक रखती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से इस तरह के गैर मामूली मवाद की नुमाइश करना एक अच्छा इकदाम है। नंबर 3, रजिया। रजिया सीरियल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दिखाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल रजिया हमारे माशरे में खवातीन के हालिया हालात की अक्कासी करता है। ड्रामा सीरियल रजिया एक ऐसे खानदान की कहानी है जिसमें बेटे की निस्बत बेटों को बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है और बेटे की पैदाइश पर किसी शुक्र और खुशी का एहतमाम नहीं किया जाता। कहानी दो अलग दुनियाओं में चल रही है। एक कहानी सुनाने वाली मेले में स्टेज पर रजिया की कहानी सुनाती है। स्टेज रंगीन दुनिया की दास्तान है और कहानी वही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की है। दादी को पोता चाहिए और बाप को वारिस, जिसमें माँ का किरदार पैदा करने वाली मशीन का सा है। ड्रामे में दास्तान गो का मरकजी किरदार माहिरा खान ने अदा किया है। बहुत नफीस तरीका लबाज और जेवर का इंतखाब किया गया। बालों में जो रंगीन धागे गुंदे हैं जमालियात को चार चांद लगा रहे हैं। एक मुश्किल किरदार अदा करने पर उनको शायकीन और मदाहों ने दाद के बहुत फूल दिए। बिलाशबान के करियर का ये एक यादगार किरदार होगा। मुहिब मिर्जा और मोमिल शेख साथी अदाकारों के तौर पर अच्छा निभा रहे हैं। साथी किरदार खुद को मरकजी किरदार की चकाचौंध से ना निकाले तो मरकजी किरदार की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन इन दोनों ने मरकजी किरदार को मरकज में ही रहने दिया है। नंबर 3, मायरी। मायरी ड्रामे को शायकीन की एक बड़ी तादाद देखती है। क्या इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक 15 साल की लड़की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है? इस ड्रामे के हालिया एक साथ में मरकजी किरदार 15 साल लड़की एनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन की राय खासी मुनक़सिम है। ड्रामा चाइल्ड मैरिज की मौजू का अहाता करता है और इसमें दिखाए जाने वाले घराने में कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। इसमें दिखाया गया कि एक खानदान का सरबराह अपनी सेहत खराब होने पर मरने से पहले अपनी 16 साल बेटे की शादी अपनी 15 साल भतीजे से कर देता है। बच्चे शादी से इनकार और एहतजाज करते हैं। दोनों की माएँ भी इस शादी और इसके मुमकिन बुरे नताइज पर हंगामा करती हैं। बच्ची की माँ एहतजाजन अपनी लड़कियों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है, लेकिन घर के बड़ों खुसूसन मर्दों के सख्त रवैयों और धमकियों के बायस सबको हार मानना पड़ती है। बच्चे भी वालिद को दूसरी बार हार्ट अटैक होने पर शादी के लिए मान जाते हैं। इब्तदाई लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि मसाइल के हल के लिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोस्त बनेंगे, लेकिन घर वालों के सामने अच्छे मियाँ बीवी भी बनकर रहेंगे। नंबर 1, जिंदो। ड्रामा सीरियल जिंदो एक ट्रेंडिंग स्टोरी सीरियल है। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शियों के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है, इमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल है और जिंदो को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। अयाश दाद साईं उसको रेप का निशाना बना देता है। ये ज्यादती जिंदो के दिल का घाव बनकर हमेशा हरी रहती है। उसकी रूह को लगा ये जख्म कभी ना बढ़ सका। एक आग सी थी जो उसके अंदर जलती रही। उसको बुझाते बुझाते वो एक पीर की सरपरस्ती में घुड़सवारी, निशानाबाजी, बंदूक चलाना सब कुछ सीख गई। साथ ही उसने कई लड़कियों की तरबियत भी कर दी थी जो सब एक जैसा लिबास पहनती हैं, इसलिए इलाके वालों के लिए पहचान मुश्किल हो गई है। जिंदो ने महल के जुल्म के खिलाफ सहरा की रेत को खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।